हेलो। हेलो, वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एलिटा विटामिन न्यूट्रिशन क्लब और ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन में। और 30 डेज की मैजिकल जर्नी में प्रैक्टिस में हम किस तरीके से अपने सपनों को सच करना है वो साथ में मिलके सीखते हैं और समझते हैं। वेलकम एवरीवन। सो कैसा रहा आपका कल मैजिकल मॉर्निंग? किस तरह से आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करा? करने के बाद क्या रिजल्ट था? किस तरीके से वो एयर आपको महसूस हुई? कितने टाइम तक कितने टाइम तक आप वो अवेयरनेस लेवल में रह पाए? आपने वो अपनी सांसों पे जैसे फोकस करने को आपको बोला था वो किया? करने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? समवन वांट टू शेयर प्लीज? यस। कौन शेयर करना चाहेगा कि किसने किसने होमवर्क कंप्लीट किया? किसी ने कंप्लीट नहीं किया? यस, रेशमा जी। हाँ जी, गुरविंदर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुरविंदर जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। जी गुरविंदर जी, नाउ आई एम एबल टू हियर योर वॉइस। आवाज नहीं आ रही है। अभी? हाँ जी, आ गई आ गई। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। और कल का होमवर्क था कि वो जो एयर का करना था 5 बारी, वो सोहम सोहम वो भी किया। और वो भी थैंक यू वो भी करती हूँ मैं रोज। तो काफी इससे मतलब मन में शांति सी होती है। और मुझे नींद की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी मेरी अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। वो जैसे जादुई पत्थर रात को मैं लेती हूँ हाथ में और वो अपनी विश खोलती हूँ, तो उससे मेरी ना नींद भी अच्छी आने लगी मुझे। वेरी हेलो नाइस। मैम। जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ जी। बाकी होमवर्क तो यही आपने दिया था वो मैं कर रही हूँ रोज। और सुबह उठ के और एयर वगैरह और जो भी है जैसे पेड़ पौधे होते हैं सबको देख के थैंक यू बोलना है और उसके साथ अपने आप को महसूस करना है। उससे भी काफी फर्क पड़ता है मैम। सुपर, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक जी। यू। यस कंचन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। मैम वो जो आपने मैंने एयर वाली तो करी थी 5 टाइम्स। और मैम वो जो सोहम वाला था ना मैम, वो 1-2 बारी तो मुझे बोल के करना पड़ा। और मैम उसके बाद ना तीन जो 5 बारी में से 2 बारी तो बोल के किया और 3 बारी में ऐसे लगा कि वो अपने आप ही ना मेरे अंदर से फीलिंग और अपने आप अंदर से आवाज आ रही है। वैसे जैसे हम अंदर इनहेल करें तो वो मतलब मुझे फील हो रहा था कि मैं सो बोल रही हूँ, और जब मेरी एक्सहेल कर रही हूँ तो वो हम की आवाज ऐसे मैम। तो मतलब मैम बड़ा अच्छा अंदर से ना ऐसे लग रहा था कि मतलब हम ना उसको फील कर पा रहे हैं, जैसे आज तक हमने कभी फील नहीं किया था सांस लेते समय। तो बहुत अच्छा सा और अंदर से ना ऐसे लग रहा था कि फ्रेश एयर हमारे अंदर जा रहा है। तो बड़ा मतलब एनर्जेटिक फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। काफी टाइम ये वाली प्रैक्टिस की है, अच्छा लगा मुझे मतलब। सुपर। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। द एसेंस इसका यही था कि आपका फोकस अपनी सांसों पे रहे और जो फालतू चीजें जा रही है ना उसकी जगह पे कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी धुनी से, अपने जो नेवल से आप सांस ले पाओ। मैंने जो स्टमक का प्रैक्टिस आपको बताया था ना, तो ऐसा अगर आप दिन में 4-5 बार 6 बार अगर कर लेते हो तो इंस्टेंट आपका फोकस ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा एक जगह पे, अपनी सांस पे।
और ऑटोमेटिक ये आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी देगा। ऑटोमेटिक आपको बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन नहीं होता तो 5 मिनट भी अगर आपने अपनी सांसों पे फोकस कर लिया ना, यू इमीडिएट गेट रिलैक्स और एकदम पीस लेवल में आप आ जाओगे। सुनाई दे रहा है आपको? Okay, my voice is breaking. Okay, now I'm audible? Yes? Fine. Thank you. Thank you, Kanchan ji, for sharing. Yes, Rashmi ji, unmute yourself. अनम्यूट नहीं हो रहा है, अभी कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, अभी बटन प्रेस। हो गया, हाँ जी। हो गया। एक तो आपके ना मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, जो आपने लिखी थी एफर्मेशन वो बहुत सुंदर थी, सारी की सारी, सब ना हिंदी मतलब सेम ही थी हिंदी इंग्लिश में, बट देवर बहुत ही अद्भुत थी। और आज जो आपने कहानी भेजी थी उसे पढ़ के तो आंखों में आंसू आ गए, इतनी सुंदर कहानी कि आनंद आ गया। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कल का जो आपने जो दिया था, मैंने सोहम का भी किया और मैंने हवा भी दिन में 4-5 बार करी। तो मुझे जो लगा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो हवा इतनी सुंदर थी आज, ऊपर से जैसे सांस ली बारिश की 3-4 बूंदे आ गई। तो एक तो जो सबसे पहला, जैसे अभी आपने बताया कि हम एकाग्रचित हो गए, हवा जैसे अंदर गई ना और उसे बिल्कुल फील करा, तो एक बिल्कुल एक कुछ और विचार ही नहीं था मन में, आंखें बंद हो गई, बिल्कुल मन एकाग्र हो गया। दूसरा, एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक हवा के जो कण कण था वो उसने मेरे रोम रोम को ना बहुत ही हर्षित किया, बहुत आनंद आया कि इतना सुंदर पहले मैंने कॉन्शियस होके कभी लिया ही नहीं था सांस, बस लिए जा रहे हैं चले जा रहे हैं, सांस भर हो गया। लेकिन पहली बार महसूस किया कि हवा को महसूस भी किया जा सकता है, उसके एक एक कण को, उस एक एक लम्हे को जिया भी जा सकता है। तो मतलब मेरे को मन कर रहा था कि बस मैं ऐसे ही बैठी रहूं और इस सांस को लेती रहूं और उसका आनंद भोगती रहूं। तो मुझे बहुत बहुत इतनी जादुई हवा और इतनी जादुई शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रश्मि जी फॉर शेयरिंग। और मैंने मतलब शाम को भी ली सांस, तो शाम को ऐसा लगा जैसे ढलता हुआ सूरज है, तो हवा भी थोड़ी ढली ढली सी लगी। रात को सांस लिया उसके अंदर, तो लगा जैसे रात का सन्नाटा, तो हवा में भी सन्नाटा सा लगा। और धूप के अंदर एक खिलती हुई धूप की गुनगुनाहट, हल्की सी गर्मी महसूस हुई। तो मैंने चारों पहर में ली हवा में सांस, और चारों का अलग अलग ही आनंद और अलग अलग ही अद्भुत दिव्य उसका जो स्वाद था उसे महसूस किया। वाओ, अब आपके शब्दों में जादू है रश्मि जी। मतलब आप जब बोलते हो ना, जो तुकबंदी बोलते हैं ना, जो एक पोएट ही कर पाता है, हाँ जी। दैट्स रियली रियली ग्रेट। थैंक यू। एक एक वर्ड इतने मतलब Actually, अच्छे ना लगते हैं just कि look आपको at ना उनकी लैंग्वेज को देखो। मतलब मैं काफी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ट्राई करूं, बट आपके अंदर वो क्वालिटीज है और अपनी इस क्वालिटीज को और जितना हो सके एनहेंस कीजिए रियली में। ठीक है, थैंक यू जी। बिल्कुल आपसे वजह से ही और मैं दोबारा से मेरे अंदर ये उत्साह जागा है कि मैं लिखूं। पहले तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि चलो जैसी जिंदगी है बस वैसे ही ठीक है। जी नहीं, आपको खुद को पता नहीं कि आपके पास कौन सा खजाना छुपा है। थैंक यू। जी धन्यवाद। यस, रिचा जी, देन रीमा एंड देन रश्मि जी। ओके, रेशमा जी सर। यस, अनम्यूट योरसेल्फ, रिचा। यस, गुड आफ्टरनून लिया मैम। गुड आफ्टरनून। तो मैम पहले तो आपका एक्सप्लेनेशन और सॉरी मैम।
टेल मी। सो मैम सबसे पहले तो आपका नॉलेज और एक्सप्लेनेशन इज ऑसम। लाइक कल जब लास्ट सेशन चल रहा था और उसमें आप जैनिज्म वगैरह के बारे में बता रहे थे तो हम सुन रहे थे, बहुत बढ़िया, मतलब नॉलेज कमेंडेबल है एरिया में। तो हम लोग तो सिर्फ मैजिक तो और चीजों में भी आपसे नॉलेज लेंगे जरूर। इतनी कम एज में इतनी सारी एरियाज के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज इज रियली ऑसम मैम। हाँ, और मैम फिर कल एक शेयर मतलब मैजिक हुआ हमारे साथ, तो थोड़ा सा हेल्थ में चैलेंजेस थे तो हमने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखा उसके लिए, और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेके शाम को बिल्कुल सही हो गया, बढ़िया हो गया, उसको थैंक यू आई लव यू बोल के बहुत अच्छा हो गया। मतलब पहले हुआ भी कि थोड़ा सा एक ले लेते हैं कुछ, तो नहीं वो हाँ थोड़ी चॉकलेट वगैरह खा ली, फिर बहुत बढ़िया हो गया। और हाँ, नहीं अपनी बेटी को बोला, हमने कहा निकाल दो मेडिसिन बॉक्स में से कुछ एक थोड़ा दे दो, तो उसको बाई चांस चॉकलेट का पैकेट मिल गया तो हम दोनों ने हाफ ऑफ वही खा लिया। हमने कहा चलो इसी से सही हो जाएगा, और शाम तक एकदम परफेक्ट हो गया, बढ़िया हो गया। वो मैजिक से कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड मैम हमारे लिए बहुत वर्क करता है। कई बार हमने देखा कुछ भी चैलेंज है सेम डे वो लिखने से तभी सही हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा मैजिक हुआ। और एयर वाला तो कर ही था हमने, उसका तो हमें अक्सर ही करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं, अंदर तक हवा सांसें जाती हैं, बहुत ताजगी महसूस होती है उससे। और उसके बाद मैम ये बेटी हमारी रोज कहती है कि आपको शेयरिंग करना जरूरी होता है क्या, रोज आप बोलते हो, ऐसे कोई और भी है क्या जो रोज बोलता है हमने कहा शेयरिंग इज केयरिंग, फिर खुद ही कहती है हाँ हाँ शेयरिंग इज केयरिंग। हमने कहा हाँ बिल्कुल जरूरी होता है। तो उसमें याद है कल मधु आंटी नहीं आई थी तो उनको मिस कर रहे थे, उनकी भी शेयरिंग रहती है रोज की, कल यस। शायद वो नहीं आई, है ना। और मैम एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे से, जो मैजिक रॉक है जैसे रात के अलावा भी हम लोग जैसे कल अगर कुछ था तो हाथ में लेके उसको कर सकते हैं ना, थैंक यू कुछ भी, उससे अपनी बातें कर सकते हैं, तो उससे हमको काफी रिलैक्स फील होता जी है ना। बिल्कुल, आप कभी भी उसके साथ कर सकते हो, बट रात में तो उसको सारी चीजें जो पूरे और दिन मैम में दूसरा हुई ये ना, कि जैसे आशमी मैम का, पूरे दिन में जो हुआ ना वो, एक तो आपका एक्सप्रेस गाड़ी बहुत तेज चलता है, मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा पॉज दीजिए बीच बीच में थोड़ा सा पॉज दीजिए। सेकंड थिंग, डेफिनेटली आप डे टाइम में भी उसको अगर आपके साथ है, जब भी आप उसको, उसमें वो एनर्जी क्रिएट हो चुका है आपका सारा पॉजिटिव वाइब्स का, ठीक है, तो वो रॉक मैजिकल बन चुका है, और जितनी बार आप उसको हाथ में लोगे, टच करोगे, फील करोगे, आप उतना ही ज्यादा रिलैक्स फील करोगी। तो इसका साइंटिफिक भी अगर एनएलपी की तरफ से भी देखे ना, तो आपने उसके अंदर वो क्रिएट कर दिया है मैजिक, राइट। तो जब भी आप लोगे उसको हाथ में, आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करोगे कि हाँ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे साथ है, मेरे पास है, चलो इससे बात कर लेते, बता देते क्या अच्छा हुआ, राइट। और जितनी यस बार हाथ में आएगा, माइंड को सीधा इंस्ट्रक्शन जाता है कि इसको सबसे अच्छी बात क्या हुई वही बोलना है, तो ऑटोमेटिकली पूरा फोकस आपका पॉजिटिविटी पे आ जाता है। आप कभी भी यस। कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। और मैम एक चीज ये थोड़ा सा सवाल आया, जैसे सुबह आशमीन मैम का मैजिक बुक भी स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम लोग की ये वाली तो एंड होने वाली है 3-4 दिन, तो दोनों के असाइनमेंट साइमल्टेनियसली अभी तो कर ही सकते हैं ना कि ये बिल्कुल फिनिशिंग पे कर है। सकते हो, मैंने आप सब लोगों को बोला ना कि आप वो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, अगेन आप री प्रैक्टिस में रह सकते हो, और दोबारा असाइनमेंट से, हाँ कर सकते असाइनमेंट सेम रहेगा, बिकॉज ऑफ ये तो लाइफ लॉन्ग का है, आप जितनी भी बार करो उतना कम ही है, और ये आपका एवरी डे लाइफ लॉन्ग, ये एवरी डे जो एक्सरसाइज है आपको कंटिन्यू करना ही है। इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको सिखा रहे हैं कि 30 डेज में आप ट्रेन हो जाओ, मास्टर हो जाओ इसमें। और अगर ग्रुप के साथ करते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है, और आशमीन मैम से आपको और भी कुछ ऐसा नया, कुछ जो इस सेशन में आप नहीं समझ पाए या सीख पाए, वहां से हो सकता है और ज्यादा बेटर तरीके से आपको पॉप अप हो चीजें, यस मैम। डेफिनेटली अगेन से स्टार्ट कीजिए, ठीक हाँ, है। और मैम ये कि जब कभी भी हेल्थ चैलेंजेस होते हैं तो हम लोग की फैमिली में मतलब जादू की झप्पी बहुत काम आती है, किसी को भी है कुछ भी तो एक साथ पूरा जादू की झप्पी जैसे दिखाया था मुन्ना भाई में भी, वो हम लोग को बहुत ज्यादा हील करती है। यस ट्रू। थैंक यू सो मच मैम, यही था हमारा, थैंक यू मैम। और रिचा जी, आप तो अर्ली मॉर्निंग सुनीता की क्लास में भी ये शेयरिंग कर चुके थे, इतना मजा आ गया आपकी रोज शेयरिंग सुनते हैं, चाहे अश्विन मैम की क्लास में चाहे सुनीता जी की क्लास में। आप तो मैजिशियन बन चुके हैं। थैंक यू रिचा जी। जी रेशमा जी अनम्यूट सर। यस डियर।
Good afternoon. Good afternoon. Hi. कल तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं चल रही हूँ रास्ते पे, ऊपर से फूल गिर रहे हैं और वो भी पिंक कलर की फ्लावर्स, जैसा टी शर्ट आपने पहना हुआ है आज, व्हाइट एंड पिंक। वाह, और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सत्संग में भी मैंने कल सबको, कम से कम 150 लोग थे, उन सबको ग्रेटिट्यूड करना सिखाया। और वाह, आपको कल सपना दी का मैसेज भी आया वाह। और लाइक सपना दी आज वापस वो एक्सरसाइज हो जाए। और हाँ, दूसरा मुझे आपको ऐसे बोलना था कि कल की जो प्रेयर सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, और थैंक यू ताराचंद जी का, जिन्होंने उस प्रेयर को अपनी आवाज दी। वेरी नाइस। और क्या ही मैं बताऊं, इतने मैजिक हो रहे हैं ना, मतलब लिस्ट 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 अनकाउंटेबल लिस्ट। और आपको मुझे एक चीज और बतानी है। गुड़िया कौन, छत्तीसगढ़ ना? हाँ, कल छत्तीसगढ़ से फोन आया था एक वर्षा जी का, जिनकी बेटी 10 साल की है। उन्होंने मेरे साथ बैठ के प्रेयर की, उन्होंने मेरे साथ बैठ के ग्रेटिट्यूड्स किए, उन्होंने अपनी लाइफ की जो उनकी जर्नी थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ब्रेकडाउन्स थे, हम लोगों ने बैठ के सॉल्व किए। ये मैजिक बुक ने मुझे रिश्ते भी दिए, दोस्त भी दिए, बच्चे भी दिए लता दी दिए, सपना दी दिए, रश्मि दी दिए, ऋचा, कंचन जी, everyone, I love everyone. Thank you, dear. Thanks a lot for beautiful sharing. Or I know you are very attached with this family. So continue definitely. ठीक है? सपना दी, एक्सरसाइज लता दी। श्योर, हम लोग लास्ट में लेते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। यस, थैंक यू। रेशमा सोंगोड़े। यस रेशमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, कल का जो असाइनमेंट था ना वो तो बहुत बहुत ही अच्छा था मैम। एक्चुअली कैसा है, नागपुर का जो, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर का वेदर जो अभी 2-3 दिन से है ना, इतना अच्छा है। वहां की तो इतनी फ्रेश एयर अभी चल रही है। एक्चुअली क्या है, 2-3 दिन से बारिश ये वो हो रही है, उस वजह से प्रोजेक्ट तो मेरा इतना अच्छा असाइन गया। बाहर में निकली और थैंक यू बोलते हुए मैं इतना फ्रेश एयर कल मैंने लिया। खास कर जो मेरा सुबह का, यानी आज सुबह में जब मेरा छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में देखने गई, इतने सुंदर मेरे फूल लगे हैं। एक हफ्ते से जो मौसम बन के आया है नागपुर में, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। सुबह भी मैंने इतनी फ्रेश एयर ली, कभी महसूस नहीं हुआ जो आज सुबह मैंने जो एयर ली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। ऑल शेयरिंग डन? और कोई है कुछ कहना चाहता है? अदरवाइज स्टार्ट टुडेज सेशन। यस मैम। रश्मि जी। हाँ, जी, मैं ये भी कह रही थी कि एक अजनबी हवा से मेरे लिए एक अटूट रिश्ता बन गया। जैसे कहते ना, वो अजनबी था मेरे लिए, लेकिन हमेशा के लिए एक अटूट रिश्ता हो गया। इतना अच्छा लगा मुझे कल एक पल में। वाह, सुपर्ब। सो अपना ये रिश्ता हमेशा बनाए रखना, क्योंकि ये अभी जिन चीजों से आप लोग दोस्ती कर रहे हो ना, वो परमानेंट है, एवर है, फॉरएवर है आपके साथ। ये ना तो आपसे कोई छीन सकता है ये नॉलेज, और ना ही जिन लोगों के साथ आपने दोस्ती करी है ना, जो ये 5 एलिमेंट है, आपकी अपनी आत्मा है, आपका जो इनर सेल्फ, आपका बेबी है, उसके साथ आपके दिल, जो आपका बच्चा, एकदम उन लोगों के साथ आपने दोस्ती करी है, जो जैसे समझा है ना, वो चीज आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। चाहे इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें आपके साथ परमानेंट लाइफ लॉन्ग स्टे करेगी।
जब भी आप इनसे बात करोगे, जब भी आप इनसे कुछ भी मांगोगे, चाहोगे, आपको हर वो चीज मिल जाएगी, पॉजिटिविटी। सो थैंक यू। और आज का हमारा ब्यूटीफुल 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 चैप्टर है रिगार्डिंग 24वां दिन जादुई छड़ी, जिसको हम बोल सकते हैं हर किसी को हमको चाहिए ना कि हमारे अपने और हमारे नियर डियर वंस, हम लोग हमेशा उनकी केयर करना चाहते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। और अगर हम इंसान बन के इस धरती पे पैदा हुए तो ये रिश्ते नाते, समाज और ये बंधन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, प्रायोरिटीज की तरह पे। फिर उनको अगर कुछ होता है ना तो हमको बहुत दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, चाहे हम लाख बोले कि नहीं ये वो सब कुछ पता होने के बाद, स्टिल ये जो मोह माया के बंधन होते हैं ना, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनविजिबल होते हैं, लेकिन इनका जो ताना बाना होता है ऐसा गुथा जाता है कि उसमें हम लोग बहुत ज्यादा सारी जो चीजें हैं, डिफरेंसेस लाइफ के, हंसी खुशी, पेन, लव, चैलेंजेस, गुस्सा, एंगर और व्हाटएवर जो मिक्सचर होता है, वही हमारी जिंदगी को और हमको भी बनाता है। और हर कोई विश करता है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा रहे, सब लोग बहुत हेल्दी हो, सब लोग बहुत अच्छे हो, हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई मस्त रहे, हर कोई जिए, खुल के जिए, राइट? तो हमकी विश होती है अगर आप में से सबको ये हीलिंग पावर मिल जाए कि आपके पास एक ऐसी जादुई छड़ी आ जाए कि आप छड़ी घुमाओ सामने वाले पे और वो एकदम से जैसा उसको चाहिए वो सब कुछ उसे मिल जाए, तो सोचो क्या होगा। तो आज का सेशन आपको वैसे ही एक मैजिकल छड़ी देने वाला है, हीलिंग छड़ी देने वाला है, जिससे आप अपने आसपास के, अपने नियर डियर दोस्तों, रिश्तेदारों, जिसको भी आप चाहे वो हीलिंग आप दे सकते हो, मैजिकल तरीके से आप ठीक कर सकते हो। सो किस किस को बनना है मैजिकल वॉन्ड, जादुई छड़ी, राइट? स्टार्ट करें? यस, बी रेडी एवरीवन। अपने बैकबोन सीधे कर लीजिएगा और काफी ध्यान से आज के सेशन को सुनिएगा। स्टेडी। So look at this picture. मैजिकल छड़ी एक बैग है और बैग के अंदर कुछ तो जादू है, और उसके ऊपर देखो एक स्टार वाली ब्यूटीफुल छड़ी आप लोगों को दिख रही है, यही वो मैजिकल छड़ी है। और किस तरीके से इसका यूज करना है आज के इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या द क्वेश्चन मार्क, आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास भी एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? और देखिए आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि किस तरीके से दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे बैठे हुए सारे जिसके भी वीडियो ऑन है वो फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएंगे। एंड ज्यादातर मुझे यहाँ पे वुमेन्स पावर बहुत ज्यादा दिख रहा है, जो नारी शक्ति बोलते हैं ना, नारी को क्या बोलते हैं? शक्ति, द पावर, सिंबल है द पावर का। और पावर का मीनिंग क्या है? लेकिन हमको बोला क्या जाता है, ओ नारी इज अबला, नारी इज बेचारी, अरे मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट ये सारी क्वालिटी से ऊपर उठ के भी आपके अंदर वो शक्ति इनबिल्ड है। हम हमेशा एक बहुत ही अलग तरह का डिस्क्रिप्शन आज आपको समझ में आएगा रिगार्डिंग यू, आपके खुद के बारे में। तो कभी भी नारी जो होती है ना, हमेशा एक कदम पीछे रहती है, और पीछे रहती है पुरुष के। तो पुरुष की प्रोटेक्शन हम लोग देखते हैं कि हाँ, एक मेल जो होता है, एक पुरुष होता है, हमेशा हमारी रक्षा करता है, भरण करता है, पोषण करता है, पालन करता है। दैट कॉल विष्णु भगवान को क्या बोला है? पालन करता, पालनहार, ठीक है। और माँ लक्ष्मी जो मतलब देवी है, धन की, सरस्वती, उनकी सब कुछ, तो वो उनका क्या करती है? पैर दबाती है। तो पालन करता और माँ लक्ष्मी का जो ये कॉम्बिनेशन होता है ना, और शिवा को ले लो, पार्वती को ले लो,
तो शिवा पार्वती का जो रूप बताया है आधा आधा, अर्ध नारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री, तो हर एक के अंदर ये क्वालिटीज रहती है। चाहे हमको बॉडी कोई भी मिली हो, लेकिन आपके अंदर भी दो तरह के फॉर्म रहेंगे। पुरुष के भी कुछ गुण आपके अंदर रहते हैं और स्त्री के भी कुछ गुण रहते हैं। किसी का अगर पुरुष गुण ज्यादा एक्टिवेट है तो वो थोड़ा डोमिनेट होगी, थोड़ा पैशनेट ज्यादा होगी, उसको बाहर के काम करने ज्यादा अच्छे लगेंगे, उसको लीड लेना ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना ज्यादा अच्छा लगेगा, फाइट करना ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से अगर आपने किन किन पुरुषों को भी देखा होगा तो जिसमें स्त्री के गुण ज्यादा होंगे वो काफी सॉफ्ट पुरुष रहेंगे, सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, केयरिंग ओवर होंगे और इस तरह के गुण, तो वो गुण उनमें ज्यादा झलकेंगे, चाहे बॉडी जरूर पुरुष का हो। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे सब में होता है। और जब हम नारी बोलते हैं ना खुद को, आपको खुद इतने बेवकूफ रहती है कि उसको खुद को पता नहीं कि उसकी शक्ति कितनी ज्यादा है। तो ये जो सेंस आपके अंदर दिया गया है, आपकी जो क्वालिटीज है, आपके अंदर क्वालिटीज है सहन शक्ति। सहन शक्ति सिर्फ लेडीज के लिए 101% काम करती है, उसी के पास ये पावर है। अगर आप एक पुरुष को कंपेयर करोगे ना तो उसके पास ये पावर बहुत बहुत कम परसेंट पे रहता है। पुरुष ऑलवेज अग्रेसिव रहता है, आक्रामक रहता है, और लेडी हमेशा शक्तिशाली रहती है और सहनशील रहती है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। हर बार जब भी आपकी शादी होती है या कुछ भी जो ये बंधन, ये रिलीजन बनाए हैं, रिचुअल बनाए, उसमें एक लड़की के पास एक कैपेबिलिटी है सिर्फ कि वो अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ जहाँ पे वो बड़ी हुई, वो सारा कंफर्ट जोन छोड़ के एक इंसान पे इतना भरोसा करके, उसका हाथ थाम के, अपना सब कुछ पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ सकती है। क्या कोई पुरुष ऐसा कर सकता है? नहीं, ज्यादातर नहीं। रीजन, वो सहन शक्ति उसमें उस लेवल की नहीं होती जितना कि एक लेडी में होती है। जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो एक जिंदगी हमको मिलती है, हमारे हाथ में परमात्मा देता है, उसकी जिंदगी का निर्माण की पूरी प्रक्रिया जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा ममता और छोटी छोटी चीजों पे फोकस, मतलब उसकी हर हंसी खुशी के पीछे के रीजन सब कुछ जानने की ताकत किसकी होती है? एक औरत। एक औरत ही वो कर सकती है। तो ये बहुत बहुत बड़ा पावर है और इसको हम लोगों ने अपनी कमजोरी समझ के रखा है। लेकिन जिस दिन आप इसको अपनी ताकत बना लोगे ना, आपको दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोक पाए। और हर बार, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक औरत के दम पे, आप सोचो, आपको लगता है कि हाँ हमारा हस्बैंड है या वही घर के करता धरता है, लेकिन वो सिर्फ एक मनी लाते हैं और घर संभालते हैं, लेकिन जो घर की करता धरता है उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ एक अकेली लेडीज की होती है। कहते हैं ना, 10 पुरुषों को शिक्षित करना, पढ़ाना, और उसके बदले में अगर एक लेडीज को शिक्षित किया जाए, उसको ट्रेन कर दिया जाए, तो वो 10 लोगों की फैमिली को अकेले संभाल सकती है, कैपेबिलिटी। तो सोचा कभी आपने अपने बारे में उस तरीके से कि कितना ज्यादा पावर आपके खुद के अंदर है? और शक्ति द पावर जब बुक स्टार्ट होगी ना, तो उसमें आप इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे कि किस तरीके से। तो अपने अंदर जो हिडन क्वालिटीज है ना, उसको बाहर निकालना है। कभी किसी से ना तो भीख मांगनी है, ना गिड़गिड़ाना है। आपके खुद के अंदर की ताकत को पहचान लो। आप अपने आप में संपूर्ण हो, आप खुद शक्ति स्वरूपा हो। गॉट इट एवरीवन? तो सभी नारी शक्ति को प्रणाम है मेरा, और आगे बढ़ते हैं। तो अपने घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को आपके हाथों में है, सबकी हेल्थ, सबका फूड, सबका खाना, सबकी पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारियां, उठना बैठना, नेचर, बच्चों का ये वो सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल रहता है। तो क्या करना, कैसे करना, वो पावर आपको मिला है बिल्ड करने का। तो मैक्स टू मैक्स ट्राई कीजिएगा। ये पॉजिटिविटी को जो आपने सीखा है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अपनों में आप जितना चाहे फैला सकते हो, उतना ज्यादा स्प्रेड कीजिएगा। गॉट इट एवरीवन? यस।
यस जी। किस तरीके से देखिए, आज हम मैजिक वॉन्ड हम बन सकते हैं दूसरे किसी के लिए, वो जादू की छड़ी हम खुद बन सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है और किस तरीके से उसको एक्टिवेट करना है। जी। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। जी, तो जो लोग अभी ये चैप्टर की लाइनों को पढ़ के सोच रहे थे कि हे भगवान ऊपर से आके हमको कोई जादू की छड़ी देगा, लता मैम हमारे पास कोई गिफ्ट भेज देगी, कोई जादू की छड़ी जिसको हम घुमाएंगे और हो जाएगा, तो जस्ट लिसन, आप ही वो मैजिकल छड़ी हो जो ये सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग व्हाट यू वांट। तो आप खुद को ही मैं आज जादू की छड़ी बना दूंगी कि जो आप अपने सराउंडिंग में सारे लोगों को वो हीलिंग दे पाओ, किसी के जख्म है तो उसको भर पाओ, किसी का दर्द है तो उसे दूर कर पाओ विथ ब्लेसिंग, लव एंड ग्रेटिट्यूड, राइट। और जब आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो मतलब ऑटोमेटिकली वो परमात्मा, कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलती है? जो उठाने की ताकत रखता है और जो आगे आगे कुछ लेने की कोशिश करता है कि हाँ हमें करना है। जब करने का आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती। गॉट इट? तो आज सबको अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। जी, तो जहां भी आपका ध्यान जाता है, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लो, तो वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप अपनी कृतज्ञता की ऊर्जा को, ऑलरेडी आप लोग मैजिकल बन चुके हो, इतने पावरफुल बन चुके हो, धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर वो पावर आ चुका है इतने दिन की प्रैक्टिस के थ्रू। तो अब आपके हाथ में वो शक्ति है। इस शक्ति को आप जिस तरफ मोड़ना चाहो, चाहे लेफ्ट या चाहे राइट या किसी के ऊपर, तो जिस तरफ आप उसको फोकस करोगे वो उस तरफ चली जाएगी, उस तरफ मुड़ जाएगी। इसलिए जब भी कृतज्ञता की ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस शक्ति को आप किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी तरफ प्रवाहित होने लगती है। और इसीलिए हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने भी थैंक यू बोला था। कृतज्ञता एक इनविजिबल लेकिन वास्तविक, परमानेंट और सबसे शक्तिशाली शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा उसके साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी बन जाती है। जब आपकी इच्छा, आपकी संकल्प शक्ति किसी को हीलिंग करने की हो जाएगी तो ये एक जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। और जब, एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर इसे निर्देशित करते हैं, यहाँ पे क्या आया है? खुद की तरफ नहीं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति, किसी अपने नियर डियर की तरफ इस शक्ति को भेजते हैं या उसका प्रवाह उस तरफ मोड़ देते हैं तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे होते हैं? निशा जी, आंसर इट। मैं ठीक से समझी नहीं क्वेश्चन को। जब आपके अंदर जो मैजिकल पावर है आप किसी और को देते हैं वो हीलिंग, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? अच्छा काम ही कर रही हूँ, हील कर रही हूँ किसी को। बदले में क्या मिलेगा? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग। और ऑटोमेटिकली कौन सा रूल, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? मैजिक का। नो डियर। यस रमन जी अनम्यूट। what you give you get back, what goes Correct. around, मतलब Right. अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो we'll get back those, तो Right. like attracts like, So या
मतलब हम वही व्हाट यू गिव यू गेट बैक ना, वो न्यूटन का फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट। अगर मैंने किसी को एक्शन दिया पॉजिटिविटी का, तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक दोस पॉजिटिव वाइब्स टू मी आल्सो। ट्रू। यस, वर्षा जी बोलिए। जी नमस्ते दीदी। विनर जी हुई ना दीदी? विनर जी, एनर्जी, विनर जी, विनर जी। विनय जी। शुभ भावना, शुभ जी भावना, हाँ जी। शुभ भावना। उसके लिए शुभ भावना, सद्विचार, सद्भावना, ताकि वो उसके लिए सब शुभ, यानी उसके लिए मन में एक देवदूत जैसे बोलते हैं ना हम। जी थैंक यू। जी दीदी, थैंक यू दीदी। रश्मि जी अनम्यूट। जस्ट ऑब्जर्व कि आंसर कैसे आ रहे हैं, और मतलब हर एक की थिंकिंग पैटर्न कितना अलग अलग है। जस्ट ऑब्जर्व करना कि क्या क्या आंसर निकल के आते हैं। जी रश्मि जी बोलिए। मुझे तो लगता है जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारा रिश्ता और बेहतर हो जाता है, और जो हम देते हैं हमें वही जो अभी बताया कि वापस, लेकिन हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास आ जाती है आपस में। गुड। गीता जी। अनम्यूट कीजिए। भाई विचार देंगे तो अच्छा विचार मिलेगा आपको। सॉरी नहीं सुना? नहीं। मैंने ऐसे बोला कि अपने को सामने हीलिंग अच्छी देंगे तो अपने को भी अच्छा ही हीलिंग मिलेगा ना। राइट है। और सही। ब्लेसिंग देते कि भाई अच्छा सामने वाला हो तो अपने भी अच्छा ही मिलेगा। ट्रू। जी शारदा जी। सोचकर और बोलकर, अच्छा कोई को अच्छा बोलकर मन से सोचकर अपने ऊपर शक्ति आ जाती है बोलने से। थैंक यू। सोनिया जी। मैम हम किसी को अगर अच्छा कुछ देते तो हमें भी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो हमें हर किसी के लिए ना अच्छा ही करना चाहिए सारे काम, जो भी अपने अगर हीलिंग भी कर रहे हैं तो मतलब खुद का भी भला हो रहा है और उनका भी भला हो रहा है, सामने वाले का भी। कंचन। हाँ जी मैम, एक तो मैम गुड रिलेशनशिप, ब्लेसिंग्स, एंड मैम वही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। गुड। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। रीमा। विदाउट मेडिसिन हीलिंग हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव होना शुरू हो जाता है। अगर किसी के साथ अटैच हंसो मत आप। मतलब लाइक ऑब्वियसली जैसे मतलब उन्होंने कहा कि दवाई की जगह मैंने चॉकलेट खा लिया है, तो एक स्टिक से अगर हम मैजिक करके मतलब एक सद जो बोलते हैं ना अच्छी गुड ग्रेटिट्यूड गुड फीलिंग्स के साथ में अगर हम कुछ भी करते हैं तो इट कम्स गुड ओनली। थैंक यू। यस। सरोज जी। अनम्यूट कीजिए। मीनाक्षी। अनम्यूट योरसेल्फ। यस। हाँ जी मैम, इसका मतलब यही है लाइक टू लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे हमेशा। अगर हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। और इससे ये भी होता है कि मन बहुत शांत रहता है कि आप सही चल रहे हो जी। अपना मन के। थैंक यू। मैं बोलूं? जी मेरा क्वेश्चन क्या था, रिपीट। कि आप किसी को। सपना जी मेरा क्वेश्चन क्या था? अगर आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो आपको क्या मिलता है? ताराचंद जी मेरा क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? जी। और साथ में मैंने एक और कुछ ऐड किया था कि आप उस वक्त कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो ये पूरा सेशन जिसके ऊपर बेस्ड है। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड।
ग्रेटिट्यूड के अलावा भी कुछ और उसको बोलते हैं क्या? आकर्षण का नियम, द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हो। जब आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हो तो वो किसी और के लिए नहीं, खुद अपने लिए कर रहे हो। ओनली फॉर यू। किसी और पे हम ऐसा नहीं कर रहे, जो कुछ भी कर रहे हैं हम खुद के लिए कर रहे हैं, फॉर अवर हैप्पीनेस। बिकॉज हमारी फैमिली अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, मस्त रहे, समृद्ध रहे। किस लिए? किसको चाहिए ये चीजें? उनको चाहिए? मांग रहे हैं आपसे? नहीं। किसको चाहिए? आपको अपनी खुशी के लिए ये चीजें चाहिए। किसी के ऊपर नहीं कर रहे हो। मतलब आप ऐसा सोचना मत कि एहसान कर रहे, हम किसी को हील कर रहे, बदले में हमको कुछ मिलेगा, इतना ऐसा वैसा। आप अपने आप के लिए ये सारी चीजें करने वाले हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्लियर? और ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप ये चीज दूसरों के लिए करोगे, बदले में 1000 गुना होके वो आपकी तरफ लौट के आएगी ही आएगी, गारंटेड। तो ये पूरे सर्कल की तरह घूमती है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड 101%। जो बोया वही काटोगे, जो दोगे वही लौटेगा, जैसा दोगे वैसा ही लौटेगा, गारंटेड। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़े? Now ready for each and every question। और जैसा मैंने बोला एज इट इज रिपीट करना है कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है? जागते रहिएगा जी। कंटिन्यू। तो जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हुए ये नहीं देख पाती कि वे खुद ही जादू की छड़ी हैं, आप सब लोग ही वो मैजिकल जादू की छड़ी हो जो हर एक को वो हीलिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं। यस। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप केयर करते हैं वो बीमारी, आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसीलिए दुखी है कि कोई उसका रिश्ता टूट गया है, कुछ चैलेंजेस हो सकता है, उसका खुद से भी विश्वास भरोसा उठ गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है और अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए अदृश्य इनविजिबल शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो शक्ति है हीलिंग का पावर, जो है ग्रेटिट्यूड एंड लव का कॉम्बिनेशन। तो आप वो अपनी पूरी हीलिंग उन्हें दे सकते हो। और परिवार का अगर कोई सदस्य, हो सकता है आपका एटीट्यूड या आपका ईगो इसमें जरूर बीच में आएगा। मैं क्यों, मैं ही क्यों? और ऐसे में जब परिवार का कोई सदस्य दुखी होता है ना, तो उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर सबसे पहले आता है। तो इसीलिए ये आज का चैप्टर उन सबके हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाएगा। और ये उनके लिए नहीं, खुद के लिए भी करना है। तो सब लोग अगर साथ में हो और साथ में खुश रहोगे तो जिंदगी स्वर्ग की जैसे बनेगी। नहीं तो अप एंड डाउन अगर आपने किसी को छोड़ा ना, तो आप भी कहीं ना कहीं अटकोगे। तो दिल खोल के जितना हो सके सबकी मदद कीजिएगा, सबको हीलिंग पावर दीजिएगा अपना। और वन मोर थिंग, ऐसा इंसान जो होता है ना, वो मतलब अपनी बातें शेयर नहीं करना, बताना नहीं चाहता, लेकिन जब आप जितना प्यार से उसको पूछोगे, जितना अपना अच्छा बिहेवियर उसके साथ करोगे, धीरे धीरे वो ओपन अप होगा, आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए ट्राई करना कि मैक्स टू मैक्स अपने नियर डियर सराउंडिंग सर्कल जिसको भी आप मदद कर पाओ। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ
ऐसा नहीं है कि वो मेरी बात नहीं समझेगा, या जब आप मुंह से ना बोल सको तो आपको क्या करना है, इनविजिबल शक्ति, अपनी वो मैजिक वॉन्ड आपके हाथों में है, आप उसको लहरा के पूरा अपना फोकस उसके ऊपर वो एनर्जी का फ्लो डाल सकते हो जब तक कि उसकी पूरी हीलिंग ना हो जाए। गॉट इट? वो रिलेशनशिप को आप वैसा मैजिकल ना बना लो तब तक आपको कंटिन्यूस इस चैप्टर का यूज एवरी डे करना। क्लियर? यस जी। किसी उस लाइन को फिर से पढ़ना। हाँ। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर कंटिन्यू। अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। जी, तो आपको करना कैसे है? आपको इमेजिन करना है कि जो कुछ भी वो चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य या उनकी हेल्थ वो पूरे तरीके से लौट आया है, मतलब हो चुका है प्रेजेंट में। और जादुई शब्द धन्यवाद कहे, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो कि वह दोबारा से स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा हो या आमने सामने आपको खबर दे रहा हो और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस करते हैं जितने कि आप उसके सच में पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह गारंटेड हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरीके से प्योर, सच्ची और उतनी शक्तिशाली है जितनी कि वो हो सकती है। यस। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, उसी प्रक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है कि आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो यदि आप दौलत के मामले में भी अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो भी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें, सेम प्रोसेस को फॉलो करें और इस तरीके से कृतज्ञ बने जैसे उसकी जरूरत की दौलत उसको इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरीके से लौट आई और यह हो चुका है, और वो जब न्यूज आपको फोन पे बता रहे कि ओ देखो मैंने ये विश किया था और देखो मेरे को पैसा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, और आप खुश हो रहे हो और थैंक यू बोल रहे हो परमात्मा को, यूनिवर्स को, उसे वो सब कुछ देने के लिए। इस तरीके से करना है। और यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा हो लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी एक्चुअली में जरूरत क्या है, कई बार कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते, पता भी नहीं चलता हमको, लेकिन हम उनके बॉडी लैंग्वेज से या उनको देख के हम समझ जाते कि इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक से अधिक क्षेत्रों में अगर उसको मदद की जरूरत हो, जैसे रिलेशनशिप में ले लो या हेल्थ में ले लो या वेल्थ में ले लो, तो एक से अगर अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो तभी भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर एक साथ उसकी सेहत, दौलत तक, खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो कभी भी किसी की मदद करते हैं ना, तो 3 तरीकों से की जाती है, 3 वेज। एक है आपका तन, जो बॉडी फिजिकल सेवा आप कर सकते हो, किसी का सर दबा सकते हो, किसी का पैर दबा सकते हो, किसी को मलहम लगा सकते हो, किसी को फूड से या इस तरीके से सेवा कर सकते हो, तो वो तन की सेवा हुई। दूसरी होती है मन से,
जो मन से आप उसको अच्छी हीलिंग दो, अच्छी भावनाएं दो, गुड लव, ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड और ये सब दो। और तीसरा होता है धन से, तो तन मन धन से सेवा बोलते हैं ना, सुना है सबने? तन से हो सके तो तन से करो, तन से ना हो सके तो मन से करो, मन से ना हो सके तो धन से करो, बट करो हमेशा, कंपल्सरी। जो आपकी जैसी कैपेबिलिटी, जैसा परमात्मा ने जो आपको आशीर्वाद दिया है उसके अनुरूप, जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अकॉर्डिंग। कहते हैं ना, फूल पूरा ना दे सको किसी को तो उसकी एक पत्ती ही सही, फूल नहीं तो पंखुड़ी ही सही, लेकिन करने की या किसी को देने की जितनी जितनी आप स्टार्ट करोगे ना प्रैक्टिस, आपको बदले में उतना ही ज्यादा मिलना स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट गिविंग। जी यस। यदि आप दौलत, नेक्स्ट पैरा जी, आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उसका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। जी, तो आपको उस व्यक्ति का अगर पॉसिबल है तो आज 3 लोगों को चुने जिनकी आप मदद करना चाहते हो या जिन्हें आप हीलिंग देना चाहते हो। रेकी का नाम सबने सुना है? रेकी, टेलीपैथी, साइकिंग और ये सारी, तो ये सारी टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है? रेकी क्या है? रेकी डिस्टेंस हीलिंग भी देती है, नॉर्मल हीलिंग भी देती है। तो वो क्या, रेकी में क्या होता है? सिर्फ विचारों को एक फोकस करके विद आपको भेजा जाता है, किसी को कंटिन्यूअसली फोकस एक जगह पे बैठ के उसको उसका ध्यान किया जाता है, उसको पूरा हीलिंग पावर दिया जाता है। तो ये एक तरह का रेकी भी आप लोग सीख रहे हो कि आपके अंदर वो मैजिकल पावर आ चुका है कि आप सबको वो हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग भी दे पाओ। आपका पास होना जरूरी नहीं है, साथ होना भी जरूरी नहीं है, तो भी आप इस एक्सरसाइज को जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो आपको सिर्फ उसका फोटो लेना है, पॉसिबल हो तो सामने, और फोटो भी अवेलेबल हो जाएगा, आप जेरोक्स निकाल सकते हो, कहीं से भी ला सकते हो, मंगा सकते हो, फेसबुक, इंस्टा, आज का तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल। तो जिसको भी आप हील करना चाहो उनके साथ इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फोटो को हाथ में लेना है, हाथ में लेने के बाद अपनी आंखें खोले, फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहे। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, जिस भी बैलेंस की आवश्यकता हो, एनीथिंग, आपको उस व्यक्ति का नाम और उसके बाद के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में ये अभ्यास पूरा कर ले तो अगले व्यक्ति, नेक्स्ट आदमी जो भी आपने चूज किया उसकी तरफ बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों की और स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर अपने आज के इस होमवर्क को कंप्लीट ना कर ले। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर भी हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दिखे जिसे स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य, दौलत की कमी या ऐसा कुछ भी आपको नजर आ रहा हो। कल्पना करें कि आपके पास एक मैजिक वॉन्ड है ऑल द टाइम। आज के बाद मेरी तरफ से ये तोहफा कि जिंदगी भर आपके साथ ये रहेगी जादुई छड़ी। तो किसी को भी आप इसके थ्रू दौलत, स्वास्थ्य, खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर इसको लहरा सकते हैं और जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति, जो ट्रू पावर होता है, उसको आपने एक्टिवेट कर दिया है।
तो कई बार होता है रोड पे चलते हुए हमको कोई भिखारी दिखता है, कोई गरीब दिखता है, कोई बेचारा पड़ा हुआ दिखता है, कोई शराबी, मतलब एकदम, मैं तो रोड साइड पे देखती हूँ ना ऐसे फुटपाथों पे लेटे, कोई को तो रोड पे पड़ा हुआ रहता है, लिटरली लोग उसके पास से निकल जाते हैं। और कई बार होता है कि हम हर एक को तो पकड़ पकड़ के कर नहीं सकते, लेकिन आपके पास वो पावर है कि आप अपनी अदृश्य शक्ति का यूज उसको ग्रेटिट्यूड देने के लिए तो डेफिनेटली, और ब्लेसिंग के लिए तो आप कर ही सकते हो। कहते हैं हमारे जैनिज्म में एक बहुत अच्छा सा वर्ड है कि सभी जीव करो शासन रसी, अभाव ना है ये वसी, करुणा झरण मा रात दिन हूँ, जीवन भर वह तो रहो, शृंगार संयम नो सजो, संकोच सदा शिव सुंदरी, परमात्मा जन्मो जन्म देजो मने करुणा करी। मतलब एक प्रे है, ये गुजराती में है कि भगवान मेरे में ये शक्ति देना, ये पावर देना कि मैं हर एक को अच्छी भावना के साथ, क्योंकि जैसे आपके भाव और आपकी भावना जितनी ज्यादा प्योर होगी उसका असर सामने वाले पे 101% होता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो मास प्रार्थना करते हैं, हमेशा संगठन में करते हैं, समूहों में करते हैं, एक ग्रुप बना के कुछ लोग इकट्ठे होके करते हैं। रीजन कि जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होके प्रे करते हैं ना, उस पावर का, उस पॉजिटिविटी का वो बहुत ज्यादा उसमें पावर आ जाता है, ताकत आ जाती है, और बहुत इजीली वो परमात्मा तक पहुंच के अपना काम कर देती है। तो ये मंदिर और ये सारी चीजें जो प्रार्थनाओं के अलग प्लेस बने, बहुत से लोग बोलते हैं ना हमें मंदिर जाने की जरूरत क्या, भगवान तो हमारे अंदर है, या ये करने की जरूरत क्या है, वो करने की जरूरत क्या है। लेकिन इन छोटे छोटे रिचुअल के थ्रू हम एक जगह ऐसी एनर्जी को पूरा फोकस करते हैं, और वहां से जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा भी वो ऑरा पूरा प्योर हो जाता है। मंदिर में बैठ के जो आपको वाइब्रेशन मिलेगी वो आपके घर में आपको नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई, वही रीजन। और जो बोलते हैं ना कि हाँ वहां पे जाके क्या मिलना है, सेम चीज तो हमारे अंदर है, लेकिन नहीं, डेफिनेटली फर्क पड़ता ही पड़ता है। ट्राई कीजिएगा, कभी भी महसूस कीजिएगा। और कोई भी रिलीजन इस जो जगह पे जहाँ पे हर रोज समूहों में प्रार्थनाएं होती है, जहाँ पे हर रोज भक्ति कीर्तन संगठन, ये प्रवचन या सत्संग जो भी चलता रहता है, वहां का ऑरा नॉर्मल प्लेस से कुछ डिफरेंट हटके होता है ऑल द टाइम। अंडरस्टैंड? आगे बढ़े? यस। चमनजीत जी दिमाग में गया? वेरी सीरियस, वेरी टेक लाइटली। हाँ, दिमाग कुछ क्वेश्चन करे तो उसको अंडरस्टैंड करो, अपने आप उसको आंसर देना सीखो, ताकि वो भरोसा करना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। और ये सारी पिछड़ी बातें जिनको हम टिपिकल या आउटडेटेड बोलते हैं ना, बट यही जिंदगी की सच्चाई और हकीकत है। और हर एक बात के पीछे जब आप ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको हजारों ऐसे साइंटिफिक लॉजिक आपको मिल जाएंगे जो आपको सेटिस्फाई कर पाए। ढूंढो 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 ढूंढो। भगवान ने ये दिमाग उसी के लिए आपको दिया है, ना कि फालतू पंचायती करने के लिए। गॉट इट? यस जी, हाँ जी। यहाँ से पढ़ो। किसी के स्वास्थ्य जी, किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब कुछ आप अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा होगा, ये सर्कल कैसे चलता है कि अगर सपना जी ने किसी की मदद की, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो ही इंसान वापस उसकी मदद करेगा, लेकिन सपना जी की मदद उनको जब जहां पे जरूरत होती है, कोई और इंसान आके उनको वो बदले में लौटा सकता है। ऐसा नहीं कि आप जिसकी हेल्प कर रहे हो उसी के थ्रू आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये यूनिवर्स आपको हजारों अलग अलग तरीके से वो रिटर्न दे सकता है। गॉट इट? सो आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आज का होमवर्क जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी।
अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, डैश नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न करें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। थैंक यू। आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, या क्या ऐसा अच्छा सीखा आपने, क्या नया सीखा, आप अपने टेक अवेज भी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। प्लस यहाँ से जाने के बाद एंड वन मोर थिंग कि जो कुछ टाइम पहले मैंने मैसेज भेजा था कि हमारे 1.2 के सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का, और डेफिनेटली कनेक्टेड रहिएगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लीजिएगा, क्योंकि अब से कुछ टाइम के बाद आपको छोटे छोटे सिर्फ 1-1.5 मिनट के आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगे, जो जब ये हमारी मैजिक बुक प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, बट स्टिल तभी आपकी परीक्षा का पीरियड स्टार्ट होगा, क्योंकि तभी आपको अपना खाना खुद बना के खाना पड़ेगा। तो वो सारे सुपर टिप्स आप एवरीडे में अपने लिए यूज कर पाओगे। गॉट इट? तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना जी। यस रिचार्ज। मैम, आज की प्रैक्टिस को लेके क्वेश्चन है कि मैजिक डस्ट और मैजिक वैंड की प्रैक्टिस जब हम रास्ते में किसी पे करते हैं तो दोनों किस तरह से अलग अलग तरह से करते हैं? डस्ट भी सेम ही है और मैजिक वॉन्ड भी सेम है। डस्ट को ज्यादातर हम फूड की और उन सारी चीजों को जब हम खुद कंज्यूम करते हैं उस पे डाला जाता है, लेकिन ये मैजिक वॉन्ड हीलिंग पावर जो है ना आपका छड़ी का, ये आप सबको हीलिंग यानी ज्यादातर स्वास्थ्य के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो मैम रोड पे चलते हुए लोगों, जैसे आपने बोला कि शराबी पड़ा है, कोई भिखारी बेगर ऐसे है, तो उस पे दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं क्या? मैजिक डस्ट है मैजिक वॉन्ड? दोनों भी कर दो ना, कौन सा कुछ जा रहा है, दोनों भी कर दो। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। कई बार होता है ना, हम उनको देख के हमारे फीलिंग्स चेंज कर लेते, भावनाएं बदल जाती कि अरे इनकी तो किस्मत ऐसी है, इनकी तो वैसी है, इनको क्यों करना, ये तो वो खुद जो कर्म कर रहे हैं उसका फल है, ऐसा वैसा कई लोगों के माइंड में आता है। स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आए थे, अरे ये डिजर्व ही नहीं करते। यस इट इज, किस किस का माइंड में ये लग रहा है कि हाँ हम किस किस को दे, किस किस को नहीं दे, मतलब हम डिसाइड करेंगे। यस सोनिया जी और श्रद्धा जैन जी। यस और किसके माइंड में? ऑलमोस्ट सबके माइंड में ये आना ही चाहिए कि क्यों देव, क्यों, किस लिए दूं, मतलब ये आना चाहिए क्वेश्चन। रीजन भगवान ने, रीमा जी आपको 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, सोनिया जी आपको ब्यूटीफुल हार्ट दिया, अच्छी वॉइस और आंखें दी, रमन जी आपको पूरा बॉडी आपका सब कुछ दिया, दिल दिमाग हर कुछ चीज परफेक्ट दी। इस दुनिया में भगवान ने आपको किस लिए भेजा था? कि आप क्या करें, आप इंसान बने, आप ह्यूमन बने, आप हर एक की भलाई करें। वो भगवान ने जो सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, बताई है, दिखाई है, दी है, उसको अप्रिशिएट करे, उसको बहुत ज्यादा थैंक यू बोले। तो क्या भगवान ने आपको देने से पहले सोचा होगा कि रमन जी क्या पता मैं इतना सारा पावर इसको दे रहा हूँ, इतना सारा आशीर्वाद इसको दे रहा हूँ, ये इसका मिसयूज तो नहीं करेगी?
यस नो, ये इसको ठीक से यूज करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा चलो 2-4 चीजें मैं कम कर देता हूं, ऐसे नहीं देता, क्या पता। यस नो, उन्होंने आपको ये सारी चीजें देने से पहले सोचा क्या? तो नहीं सोचा। अगर आपको परफेक्टली हर वो चीज अवेलेबल है, तो आप जब गिविंग, अपने आप के अंदर वो देव तत्व जो परमात्मा बोलते हैं ना, जो परमात्मा का जो गुण होता है, देवता, देवता क्यों बोलते हैं? देवता का मतलब होता है देना, बांटना, लौटाना हर एक को, विदाउट एनी जजमेंट और विदाउट एनी क्रिटिसाइज। मतलब कौन क्या, किसकी कैपेबिलिटी क्या करेगा, देते वक्त आपके भाव कैसे हैं, अंदर से कितनी प्योरिटी है, वो कुछ भी करे, आप उसको इतने अच्छे भाव से दो, इतने ब्लेसिंग के थ्रू दो कि इसको जो भी इसकी इच्छा है या जो भी इसको रिक्वायरमेंट है, वो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। कम क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, आप 2 रुपए भी दो, लेकिन इतनी ब्लेसिंग के थ्रू दो, या आप उसको एक टाइम का खाना खिलाओ कि इतना अच्छे से खिलाओ कि हो सकता है आपके जन्मों जन्मों तक आपका वो फूड, आपका वो पुण्य का अकाउंट भर जाए, कि आपको कभी भी मतलब जिंदगी में उससे रिलेटेड कभी कोई कमी ना हो, चैलेंजेस ना हो। तो जज करना और जजमेंट में नहीं जाना है। इस दुनिया में हर एक को भेजा है ना, तो अपने अपने कर्म का भोगता वो खुद है। आप पंचायती करने मत जाना कि किसकी क्या कैपेसिटी है या किसकी क्या कैपेबिलिटी, जस्ट गिव, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, गया जी। यस सपना जी। हाँ जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझाया। तो जैसे कि आपने बोला ना कि मैजिक छड़ी और मैजिक डस्ट दोनों कर सकते हो, तो मैजिक डस्ट तो हम चलते फिरते या जब भी मन में आता है कोई चीज यूज करते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड निकलता है। लेकिन जो ये आज का चैप्टर है उसके हिसाब से आपने बोला कि 3 जैसे, तो जब हम उन लोगों को आंखों के सामने, जैसे आपने बोला रेकी का, तो उसमें हम फोकस एनर्जी भेजते हैं। तो सेम जब हम अपने रिलेटिव जो इस समय चाहे उनके हेल्थ में ब्रेकडाउन है या मनी में है, तो पूरे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रही है। My internet connection is not suitable. ओके सो आज यहाँ पे बेंगलोर में बारिश बहुत ज्यादा है, काफी टाइम के बाद अगेन बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, सो मे बी नाउ ऑडिबल। क्लियर आवाज नहीं आ रही। अभी सुनाई दे रहा है? प्रिया जी आपका स्टक हो गया। हाँ जी, नाउ आई एम ऑडिबल। यस ओके, एक्चुअली बेंगलोर में अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और 2-3 दिन से काफी बारिश आ रही है, तो मे बी थोड़ा नेट इश्यू लग रहा है। अभी ऑडिबल है तो आप वापस रिपीट कीजिए। जी नहीं, जैसा मैं बोल रही थी कि मैजिक डस्ट और मैजिक छड़ी में मुझे यही डिफरेंस लगता है कि जब मैजिक डस्ट तो हम हर किसी को बेचते हैं, चाहे रोड पे, चाहे जो हमारे घर में सर्वेंट आते हैं या जो भी। लेकिन जब मैजिक छड़ी होता है ना कि अपनों का सुनते हैं कि उनके हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन है या मनी में है, तो फिर हम उनका फोटो या तो हाथ में लेके या फिर आंखें बंद करके जैसे रेकी में करें कि फोकस उनको ग्रेटिट्यूड देके या ब्लेसिंग देके, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, तो वो तो बोला ना आपको कि 3 लोगों का फोटो, और जो 3 लोग आप चुन रहे हो ना उनके साथ ही आप कर सकते हो। बट जब आप रोड पे चल रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आप तो अपने भावों में वो प्योरिटी रख सकते हो ना कि हर एक तक ये चीज पहुंचे, वहां पे आप वो मैजिक वॉन्ड अदृश्य तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, और दूसरा आज का टेक अवे भी बताऊं? जी बिल्कुल। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे सुनाई देगा। ओके, तो आज का टेक अवे यही था कि हम हर किसी को ब्लेसिंग भेजेंगे तो हमारी लाइफ में भी जैसे है ना, कृतज्ञता वो चाबी है कि जो हम देते हैं वो हमारे पास भर भर के वापस आता है। और दूसरा था कि आपने बोला ग्रुप में जो प्रेयर करते हैं हम लोग, तो उसी तरह जैसे स्कूल में बुक्स तो घर में, बच्चों को ये बुक्स घर में की पॉजिटिविटी और नहीं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब मंदिर जाते हैं या ग्रुप में प्रेयर करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव ऑरा एक अलग ही फील देता है। थैंक यू, थैंक यू डियर सपना जी। और एक क्वेश्चन है मेरा कि जो अश्विन मैम अभी 100 ग्रेटिट्यूड लिखने को जो बोलते हैं ना, तो वो हम लिखते तो हैं, तो उसको फिर जैसे ब्लेसिंग लिखते हैं हम 10 और फिर उसको रीड करते हैं, तो ये 100 ग्रेटिट्यूड भी लिखने के बाद वापस एक एक को रीड करना है और थैंक यू बोलना है। अगर आपका टाइम आपको अलाउ करता है तो डेफिनेटली कर सकते हो, ताकि उसका पावर और फीलिंग को और डीपली आप महसूस कर पाओ। ओके, ठीक। बिकॉज ऑफ आप लिखते टाइम भी आपका पूरा फोकस हो जाता है ना कंटिन्यूसली, तो हाँ, अगर टाइम अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। जी जी जी, कंचन जी। रिचा जी, अनम्यूट। तो मैम कई बार हम भी किसी दुविधा में अगर होते हैं तो मैजिक डस्ट अपने ऊपर भी कर सकते हैं, मैजिक एंड मैजिक डस्ट। बिल्कुल कर सकते हो, आईने के सामने खड़े रहो और खुद को पूरा जो भी करना चाहो कर लो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, कंचन जी। टक हो रहा है। कंचन जी। यस, कंचन प्रजापति। क्या बीके कंचन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, मैम क्वेश्चन था मैम, जैसा आपने बताया कि हमें मतलब तन से, मन से या धन से, जैसे भी जिसकी भी हेल्प करनी है मैम, वो चीज नहीं हम सोचेंगे कि मतलब किसकी करें। मैम एक मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं मैम, जैसे धन से भी कर रहे हैं, तन मन से तो जितना हो पा रहा है पॉसिबल, जो टाइम के अकॉर्डिंग और जैसे हम कर रहे हैं, तो मैम जैसे अगर हम धन से करते हैं किसी की, और मैम कंटिन्यूसली हम कर भी रहे हैं जैसे, और मैम एक उस बंदे की वो आदत ही पड़ गई है कि नहीं मुझे वो चीज मिल रही है तो मैं उसके ऊपर मैं मतलब मैं अपनी वो नहीं कर सकता, अपना मतलब खुद काम नहीं कर सकता, या कुछ मतलब आप जैसे समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं जो कहना चाह रही हूँ। तो मैम उस टाइम पे हम क्या करें? उस टाइम पे आपको स्टॉप करना है। कहते हैं ना, कृष्णा का एक उदाहरण है। मैम बस स्टक हो गया। माय वॉइस इज ऑडिबल? हेलो।